हेलो बच्चों। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म वायर एंड यूनिफॉर्म डिस्क। हमने वायर की वजह से देखा, वेरियस टाइप देखे थे उसमें, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, क्वार्टर वगैरह वगैरह है ना। आर इनफाइनाइट वायर को हमने सेमी रिंग में भी कन्वर्ट किया था, उस पर हमने बेस्ट प्रॉब्लम भी की थी एक दो बच्चों। और सेमी इनफाइनाइट वायर को हमने क्वार्टर रिंग में भी कन्वर्ट किया था। मतलब सेमी इनफाइनाइट वायर को हम क्वार्टर रिंग में रिप्लेस कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया, और यूनिफॉर्म डिस्क के कारण भी मैंने बताया था। आज हमारा रहेगा बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट। अब ये नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग, मैं नॉन कंडक्टिंग आज बता देता हूं थोड़ा बहुत, और कंडक्टर हम जब पढ़ेंगे जब कंडक्टिंग पढ़ेंगे, कंडक्टर पढ़ेंगे जब कंडक्टिंग शीट के बारे में भी बताएं। नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है बच्चों, और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट। अब ये नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग क्या चीज है? नॉन कंडक्टिंग तो वो होता है बच्चों कि अगर मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म है, तो उस चार्ज के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यूनिफॉर्म हो या ना हो, लेकिन नॉन कंडक्टिंग में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने की उस चार्ज को अनुमति नहीं है। और कंडक्टिंग में तो आपको पता है, जब कंडक्टर पढ़ेंगे तब बताऊंगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटर अंदर नहीं होता ना। तो आज हम पढ़ने वाले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट। इसके लिए मैं आपको पहले दो चीजें बताऊंगा, दो डेरिवेशन करवाऊंगा। उसके फॉर्मूले नहीं है, आपको याद नहीं रखने बच्चों, बस ये है कि इसमें ऐसा होता है, ये आपको ध्यान में रखना, और आराम आराम से करवाऊंगा दोनों डेरिवेशन। उसके बाद में आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। मैं नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट बना लेता हूं, और आज पहला इस पे बना देता हूं, उसके बाद बताऊंगा ये है क्या। ये मेरी इन्फिनिट लॉन्ग है बच्चों, है ना। देखो कुछ इस तरह से, कितना सुंदर दृश्य है ना बच्चों। ये कुछ इस तरह से रखी हुई है। इसकी विड्थ तो है बच्चों फिक्स, इसकी विड्थ क्या है बच्चों? फिक्स, ये विड्थ। और ये है बच्चों इस डायरेक्शन में लॉन्ग इनफाइनाइट शीट, लेकिन इसकी क्या है बच्चों? विड्थ फिक्स है। इसके एक एंड से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हमें वो देखना है। हम इस पॉइंट पे नहीं देखेंगे कि इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पॉइंट पे कितनी, और इस पॉइंट पे कितनी, हम ये नहीं देखेंगे। ठीक है ना। तो इस लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की शीट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लेता हूं मेरा कोई पॉइंट पी है जिसकी एक एंड से इसकी डिस्टेंस है बच्चों आर। आपने वायर की वजह से पढ़ा है तो इनफाइनाइट वायर की वजह से 2k लैम्डा अपॉन आर। लेकिन अब इसमें देखो करेंगे कैसे। चार्ज तो इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी। हम कैसे करें इसकी? चलो सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों सिग्मा। तो वायर की वजह से तो हम पढ़ चुके हैं बच्चों। मतलब पहला वायर अगर मैं यहां रखूंगा, उससे जुड़ता वायर यहाँ यहाँ वायर 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 इनफाइनेटली लॉन्ग वायर 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 रखूंगा, तो ये एक सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नहीं कि यहाँ वायर रख दिया, यहाँ वायर रख दिया, यहाँ वायर रख दिया तो मैं इनफाइनेट सीट बोलूंगा। नहीं, एकदम पास में बच्चों रखनी है हमें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कुछ ऐसे। और इसकी विड्थ मान लेता हूं बच्चों में डब्ल्यू, क्या है डब्ल्यू। अब एक मैं वायर बना लेता हूं बच्चों इन्फाइनेटली लॉन्ग। इस वायर के कारण हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितने, और क्योंकि इसमें एरिया भी चाहिए मैं, तो यहां से मान लेता हूं बच्चों ये डिस्टेंस है इसकी, इस वायर की वजह से तो हमें पता है ना बच्चों। देखो ये डिस्टेंस बहुत छोटी है बच्चों, ये डी एक्स, ये डिस्टेंस है वो बहुत छोटी है बच्चों, क्योंकि हमें तो ये समझाने के लिए मानना पड़ता है ना बच्चों। तो इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो आपको मैंने पहले भी बता दिया बच्चों, प्लस 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 कुछ ऐसे। ये भी लिखाने की नीड पड़ती है क्या आपको? ये बोलने के बाद भी आप ये ध्यान रखा करो ना, मैं कभी कभार क्या होता है ना, नहीं लिखता तो भी आप समझ जाएगा।
इक्वल एरिया में इक्वल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। इस लॉन्ग वायर की वजह से आप इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो बच्चों, कितनी होती है मेरी, इनफाइनाइट वायर है बच्चों। इनफाइनाइट वायर की वजह से के लेमडा अपॉन आर साइन 90 प्लस साइन 90 मतलब 2 के लेमडा अपॉन आर। और बच्चों ये मान लेता हूं मैं डिस्टेंस एक्स है, इस वायर से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, एक्स। तो इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ 2 के लेमडा अपॉन एक्स। इसमें मेन मुद्दा मेरा बताने का बच्चों लेमडा और सिग्मा में रिलेशन। आने वाले लेक्चरों में हम कुछ पढ़ेंगे लेमडा और रो में, सॉरी सिग्मा और रो में रिलेशन। लाइन चार्ज डेंसिटी से सिग्मा चार्ज डेंसिटी में, और सिग्मा चार्ज नहीं सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी में, और सरफेस चार्ज डेंसिटी से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में कैसे जाएंगे वो बताओ। और आज के लिए तो लेमडा टू सिग्मा। इस स्ट्रिप की लाइन चार्ज डेंसिटी है बच्चों लेमडा। अब मुझे बताओ हम लेमडा कैसे लिखते हैं, किसी यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है मेरा लेमडा। तो इस पे चार्ज कितना होगा बच्चों, लेमडा इंटू इसकी लेंथ मान लेता हूं बच्चों एल। इस पे चार्ज कितना होगा लेमडा इंटू एल। ये किसके इक्वल होगा, जब हमने इसको यूनिफॉर्म सॉरी वायर के कारण इस पे लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी है बच्चों लेमडा। अब अगर ये विड्थ क्यों दी हमें इसका एरिया निकालने की, छोटी सी एक स्ट्रिप कर लूंगा मैं, तो इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो इस पे चार्ज कैसे लिखेंगे बच्चों, सिग्मा इंटू इसका एरिया। एरिया कितना, एक तो लेंथ एल ये इंटू डीएक्स इसकी विड्थ, तो सिग्मा एल इंटू डीएक्स ये क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे, इज इक्वल टू सिग्मा एल इंटू डी एक्स। तो एल से एल कैंसिल, लैम्डा क्या लिख सकता हूं बच्चों में सिग्मा डी एक्स। ये आप याद रखना, लैम्डा क्या लिख सकता हूं बच्चों में सिग्मा डी एक्स। तो यहां पे रखो, ये बच्चों है मेरी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी। एक स्ट्रिप के कारण, क्योंकि हमें तो टोटल के कारण चाहिए, तो डी इज इक्वल टू 2 के लेमडा अपॉन एक्स। तो लेमडा की जगह सिग्मा डी एक्स, तो 2 के सिग्मा डी एक्स अपॉन एक्स। आपको इसका रिजल्ट याद नहीं रखना है दोस्तों, इसका रिजल्ट याद नहीं रखना है। तो आप मुझे बताओ डी ई को कहां से कहां तक वेरी करो, डी ई को कहां से कहां वेरी करोगे बताओ। देखो इसका पहला, अगर मैंने पहली स्ट्रिप यहां काटी होती तो इसका पहला पॉइंट आर, और लास्ट स्ट्रिप मैंने यहां काटी होती तो ये इस पॉइंट से आर, तो ये प्लस डब्ल्यू, ये तो आर से आर प्लस डब्ल्यू, तो ई कितना होगा मेरा यहां से आर टू आर प्लस डब्ल्यू 2 के सिग्मा अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहां से अगर 2 के सिग्मा 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा डी एक्स अपॉन एक्स कितना होता है मेरा एल एन, एल एन एक्स। और एल एन एक्स के लिए आर से आर प्लस डब्ल्यू, एक्स ही तो मेरी करवा रहे बच्चों। देखो अगर मेरा ये पहला पॉइंट एक्स यहाँ पे होता, हमने ये डिस्टेंस एक्स मानी तो एक्स मेरा पहला कौन सा था मेरा आर। जैसे जैसे बढ़ेंगे 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 एक्स मेरा यहां तक आ गया, तो ये इस पॉइंट के लिए इस पॉइंट तक, अगर मैं स्ट्रिप यहां काटूंगा इस पॉइंट के लिए कितना होगा बच्चों एक्स आर प्लस डब्ल्यू। अगर मेरी ये स्ट्रिप मैं यहां कट कर रहा होता तो एक्स तो पूरा ये एक्स कितना होता मेरा आर प्लस डब्ल्यू, और यहां पे एक्स कितना बच्चा ओनली आर, तो आर से स्टार्ट होंगे आर प्लस डब्ल्यू तक हम इसका इंटीग्रेट करें, आर से स्टार्ट होंगे आर प्लस डब्ल्यू तक इंटीग्रेट। तो ये हो गया बच्चों सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन आर प्लस डब्ल्यू अपॉन आर। ये आपको रिजल्ट याद नहीं रखना, मैंने तो आपको बस बताया है। मैं एक बार देख लेता हूँ ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, हो सकता है कैमरा ऊपर नीचे हो जाए बच्चों। हाँ ठीक है प्रॉपर दिखाई दे रहा, क्यों निशान कर रखे मैंने निशान। अब देखो बच्चों आगे, अब हम करने वाले हैं बच्चों नेक्स्ट, ये मेरी कुछ कंडक्टिंग सीट कुछ ऐसी होगी, नॉन कंडक्टिंग सीट कुछ ऐसी होगी, तो इस पॉइंट से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये अब हम कैसे रखेंगे बोल कुछ ऐसे। ये कंडक्टिंग सीट होगी बच्चों मेरी, तो यहां से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी
वो पता करो। समझ गए ना? ये कंडक्टिंग शीट है बच्चों मेरी, लॉन्ग होगी लेकिन विड्थ क्या होगी इसकी, फिक्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखने वाली, और उससे ही हमारा फॉर्मूला पता चलता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट के कारण। उसमें स्पेशल केस बनाएंगे एक। आज तो गर्मी बहुत ज्यादा है ना। तो अब देखो, सीट और बना देता हूं मैं यहाँ पे। अब ये बच्चों है मेरी वैसे सीट ऐसी, लेकिन बोर्ड पे मैं ऐसे बना नहीं सकता ना, तो मुझे कुछ ऐसे बना। इस पॉइंट से मैं मान लेता हूं बच्चों मेरी ये डिस्टेंस आर है। कितनी है? 8। क्यों? मुझे इस पॉइंट से चाहिए बच्चों, ये सीट्स है, तो इस पॉइंट से मुझे इस डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक, इसका टॉप व्यू दिखाऊंगा मैं बिल्कुल। और ये इसकी विड्थ है बच्चों डब्ल्यू। ये ऊपर से सीट कैसे दिख रही है, जैसे आप ऊपर से देखोगे ना ऐसे, ऐसी सीट कैसे नजर आएगी इसको देखो। अगर ये कुछ सीट ऐसे रखी है तो कैसे नजर आएगी हमें, ये कुछ ऐसे। क्यों? फिक्स विड्थ किया बच्चों ना। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ बच्चों आपको टॉप व्यू। ये कुछ ऐसे नजर आएगी, और इसकी विड्थ कितनी, और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसकी विड्थ कितनी है बच्चों डब्ल्यू। ठीक है, कुछ ऐसे नजर आएगी। अब ये है जरूर ऐसे, और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन बोर्ड पे नहीं बना सकता। ठीक है ना बच्चों? उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं एक्स डिस्टेंस जाने के बाद उस पर एक स्ट्रिप काटता हूं। अब ये ऐसे क्यों गया देखो बच्चों, उस पॉइंट पे निकालने के लिए कम से कम या तो इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे एक मैं स्ट्रिप काटूं एक्स डिस्टेंस जाने के बाद, और डी एक्स लेंथ की। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसे ही चला, एक्स जाने के बाद और एक स्ट्रिप काटूंगा बच्चों डी एक्स भी। डी एक्स वेरी स्मॉल है बच्चों। मैंने पिक्सल कितने डेरिवेशन बताया बच्चों, लेमडा इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे आज के बाद, सिग्मा डी एक्स। ये आप याद भी रखा करो बच्चों ना, लेमडा इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एक्स। सिग्मा इंटू लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी है स्मॉल लिया। अब इस पॉइंट के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे छोटा सा तो चार्ज है बच्चों, इस छोटे से चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होने वाली है मेरी, यहां से कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। ये पॉइंट डी था, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डीई। डीई होगी कितनी बच्चों मेरी है, चाहिए कुछ रेडीमेड होगी ना। अब ठीक है बच्चों, फिर भी है लेकिन ठीक है, समझ गए आप है ना। अगर ये एंगल बच्चों मानता हूं मैं थीटा, इस एक्सिस के साथ ये एंगल है बच्चों मेरा थीटा। देखो ये शीट है मेरी, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इस एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा है बच्चों मेरा, है ना, ये एंगल थीटा है डी। अब ये स्मॉल डी ई आप इसकी वजह से आपको पता है बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, ये आर प्लस एक्स। ये है तो वैसे 90 डिग्री पे, देखो ये आर थी मेरी, ये आर और एक्स, देखो इस पॉइंट चार्ज की वजह से ये डिस्टेंस, इस पे डी, ये कितनी लेंथ होगी बच्चों, ये आर है टोटल और ये एक्स है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स। समझ गए ना? तो डीई यहां से कितना होगा बच्चों बताओ, डीई 2 k लेमडा, 2 k लेमडा की जगह बच्चों सिग्मा डी एक्स अपॉन आर। आर कितना मेरा ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये एक्स वेरी कहां से कहां हो सकता है बच्चों, या तो ये पहला स्ट्रिप आप यहां पे काट दे, ये पहला स्ट्रिप यहां पे, और सेकंड स्ट्रिप यहां पे, तो ये टोटल विड्थ कितनी है बच्चों डब्ल्यू। लेकिन देखो अगर मेरी पहली स्ट्रिप यहां पे रहती, तो ये एक्स इज इक्वल टू जीरो ले रहा हूं मैं यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू जीरो। हम अब एक्स वेरी करवा रहे हैं, क्यों? देखो एक्स वेरी होगा तभी तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। अगर मैंने एक्स कुछ यहाँ पे लिया तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्ट्रिप यहाँ पे ली होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होती। लेकिन हम इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण सभी को जोड़ देंगे, और जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन करना।
और इंटीग्रेशन अब कहां से कहां करेंगे बच्चों? एक तो देखो 0 से ये स्ट्रिप जा रही है बच्चों W/2, ऐसे कर सकते हो। एक ये 0 से इधर जा रही है बच्चों माइनस का W/2, मतलब माइनस का W/2 से W/2 निकालोगे तो ये W ही निकलेगा। W/2 माइनस और माइनस W/2 कितना बचा मेरा? W। अगर मेरा DE कुछ ऐसे लिखता हूं मैं, DE नेट निकालने के लिए, E नेट निकालने के लिए अब 3 फॉर्मूला देता हूं बच्चों। अगर देखो ये भी एंगल मेरा कितना होगा बच्चों? थीटा, तो इस डायरेक्शन में DE का cos थीटा, और इस यहाँ पे कितना होगा बच्चों? DE का sin थीटा, DE का sin। अब इसमें y कंपोनेंट 0 होगा, क्यों होगा बच्चों? देखो अगर उतनी लेंथ पे ये स्ट्रिप में कुछ यहाँ पे काटता बच्चों, इसमें बताऊंगा, मैं टॉप व्यू से भी बताऊंगा। मतलब जिस डायरेक्शन में यहाँ पे लिया हमने उतनी डायरेक्शन से जिस साइड हमने ये स्ट्रिप काटी है उसके अपोजिट साइड में इतना काटेंगे, तो हमारे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ ऐसे, ठीक है बच्चों। मतलब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों कुछ ऐसे। मैं एक कलर और है मेरे पास, वो कहाँ है वो ले लेता हूँ मैं। इसके कारण यहाँ पे कुछ ऐसे, ये DE का cos थीटा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डी स्मॉल लिख रहा हूँ, आपको शायद नजर आ रहा होगा। अब इस पॉइंट के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड DE, जितना अब ये एंगल है उतना ये एंगल, बस मना नहीं एक जैसा, वो आप समझते हो। ये DE, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, तो इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट और कितना बच्चों? प्लस का DE cos थीटा, और ऊपर के और डायरेक्शन में बच्चों DE का sin थीटा। बताओ ये DE और DE इक्वल है, तो ये sin थीटा और sin थीटा इक्वल है, तो मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे। ये कब कैंसिल होंगे बच्चों? जब हम ये स्ट्रिप यहाँ से वहां यहाँ वेरी करवाएंगे। क्यों? देखो ये स्ट्रिप यहाँ से आएगा तो ये कवर कर लेगा, और यहाँ से आएगा तो ये कवर कर लेगा, मतलब 0 to W/2, 0 to W/2 अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तब तो लेंगे 2DE cos थीटा, और DE cos थीटा कब लेंगे बच्चों? ओनली एक स्ट्रिप वेरी करवा रहे हैं, माइनस W/2 से प्लस W/2। देखो अगर दो स्ट्रिप होती बच्चों, ये स्ट्रिप W/2 ये कवर कर लेती, W/2 ये कवर कर लेती, मतलब W/2 0 to W/2। अगर एक स्ट्रिप होती मेरी यहाँ से, तो मुझे माइनस W/2 से प्लस W/2 तक चलना। तो अब इसमें मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं बच्चों इसको E निकालने के लिए, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, और 2DE cos थीटा, और लिखना पड़ेगा बच्चों ना DE के लिए, ये तो DE था, अब DE cos थीटा लिखना होगा, तो मैं 2DE cos थीटा लिख दे रहा हूं बच्चों, इंटू मल्टीप्लाई 2 और cos थीटा और मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों इसमें। ये तो है बच्चों मेरा कांस्टेंट टर्म। 0 से अगर W/2 करो तो तभी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, अगर माइनस W/2 से प्लस W/2 करते तो मैं इस 2 का मल्टीप्लाई नहीं करता। 2D cos थीटा ये है, यहां से x अपॉन अंडर रूट आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र और cos थीटा इंटू dx। अच्छा dx अपॉन ये क्या, तो dx। अब cos थीटा को मैं यहां से कैसे लिखता हूं बच्चों? ये थीटा देखो cos थीटा, अगर ये अगर मेरा थीटा होता तो cos थीटा के लिए कैसे लिखता बच्चों में? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा समझ तो गए बच्चों कैसे? देखो ये थीटा है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बेस, बेस कितना बच्चों? r, ये डिस्टेंस हमने r ली थी, यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, ये r ली थी हमने, r अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos थीटा की जगह में चलो दोबारा लिख दे रहा हूँ, 4 से 4 कैंसिल बच्चों, सिग्मा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट 0 to W/2 dx अपॉन अंडर रूट आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र, और cos थीटा के लिए r अपॉन अंडर रूट आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे? सिग्मा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हाँ दिखाई तो दे रहा है, सिग्मा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट 0 to W/2, यहां से देखो ये आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र, और ये आर तो मेरा फिक्स है बच्चों, आर तो मेरा इस पॉइंट से अगर मैं निकालूंगा तो ये तो मेरा फिक्स है, इंटू आर बाहर ले रहा हूं बच्चों। ओनली वेरी कौन कर रहा है बच्चों? एक्स, कि हम स्ट्रिप को कहां से कहां लेके जा रहे हैं। ये आर तो उसके, देखो आर हमारा एक पॉइंट की है बच्चों, ये स्ट्रिप है, तो यहां से इस पॉइंट से उस पॉइंट पे निकाले, तो आर तो इस पॉइंट के लिए फिक्स है ना बच्चों,
इसमें हो सकता है आपको दिखाई दे कि वेरी हो रहा है कि भाई एक्स ऐसे जा रहा है वैसे जा रहा है ना। ये देखो यहाँ से यहाँ आर मेरा फिक्स है, सुन 0 से W/2 आर मैंने बाहर ले लिया डी एक्स अपॉन आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र अंडर रूट हट जाएगा बच्चों। और इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जो बच्चों आपको पता है क्या होता है बच्चों, 1/r tan इनवर्स x अपॉन आर। तो मैं ये कहां लिखूंगा, अब मैं वो टॉप व्यू बच्चों रफ कर रहा हूं है ना। ये तो आपको समझाने के लिए था टॉप व्यू बच्चों, इसे थोड़ा सा फील आती है समझने में। अब इसको सोल्व करो आगे, सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट 0 से W/2 हमारा कौन सा है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र। इससे बच्चों मैं आपको इनफाइनाइट सीट की वजह से कितना फॉर्मूला होगा वो इससे पता चलेगा हमें है ना। सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ये 0 टू W/2 तो 1/r tan इनवर्स, ये tan इनवर्स ये देख लेना यार x की जगह कुछ रखोगे है ना, r tan थीटा और कुछ वगैरह वगैरह रखोगे रखोगे ना बच्चों। 1/r tan इनवर्स x अपॉन r और 0 टू W/2। देखो बच्चों सिग्मा r, ये r से r कैंसिल तो सिग्मा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट tan इनवर्स W/2r। अब आपको पता है बच्चों माइनस 0 करोगे तो tan इनवर्स 0 तो 0 ही रहता है बच्चों ना। ये है बच्चों e किस पॉइंट पे, इस पॉइंट। ये भी फॉर्मूला आपको नीड नहीं है बच्चों याद रखने की, ये तो मैंने करवाया था बच्चों कि अगर हम ऐसे लेंगे तो इस पॉइंट पे कैसे होगी हमारी चार्ज शीट, अगर ऐसे है हमारी तो इस पॉइंट पे कितनी होगी और उसके परपेंडिकुलर कितनी। तो ये शीट है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कितनी डायरेक्शन कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी, और ये इसी प्लेन में उसी प्लेन में वो पॉइंट था बच्चों है ना, तो ये कितनी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब मैं ये रफ कर रहा हूं बच्चों, अब रफ नहीं पहले देखो, अब मैं करवाने वाला हूं इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। लार्ज का मतलब क्या है, ये विड्थ भी मेरी इनफाइनाइट होगी और ये मेरी लेंथ भी बच्चों कैसे होने वाले इनफाइनाइट, इसकी वजह से देखो। या फिर वहीं से करवा देता हूँ स्पेशल केस नाम देखिए ना। चलो मैं ये आपके समझ में तो आ गया बच्चों ना, रफ कर रहा हूँ। आप लिखना चाहो तो लिख सकती हो उसको, मतलब विड्थ भी इनफाइनाइट होगी मेरी और लेंथ भी क्या होगी बच्चों इनफाइनाइट, और लैम्डा इज इक्वल टू सिग्मा डीएक्स। आप ये चीजें हमेशा याद रखोगे है ना। ए इज इक्वल टू, देखो अब स्पेशल केस कौन सा है मेरा स्पेशल केस, अगर विड्थ भी मेरी क्या हो बच्चों इनफाइनाइट या फिर इनफाइनाइट लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। नॉन कंडक्टिंग शीट इसके लिए देखो मतलब W इज इक्वल टू कितना मेरा विड्थ इंफिनिटी, तो यहां से E निकालो बच्चों, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट tan इनवर्स W अपॉन 2r था मेरा। अब मैं यहां से W इंफिनिटी रखूंगा बच्चों, तो सिग्मा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट tan इनवर्स इन्फिनिटी अपॉन कुछ भी हो तो ये इन्फिनिटी रहेगा बच्चों ना। tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारे कब होती है वैल्यू, जब थीटा की इस वैल्यू यहाँ पे बच्चों π/2, तो सिग्मा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू π/2, तो पाई से पाई कैंसिल तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होगी बच्चों मेरी इनफाइनाइट लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से। देखो ये है मेरी इनफाइनाइट लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट, इस साइड भी इनफाइनाइट है और ऊपर भी इनफाइनाइट है ना, वो ऐसे समझना है इसको। इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी मेरे बच्चों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें मजे वाली बात यह है बच्चों कि ये पॉइंट टू पॉइंट डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी मेरी, क्यों आर पे डिपेंडेंट नहीं है। सिग्मा अपॉन 2 ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट ये कांस्टेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ पे क्या रहती है बच्चों कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगी। और मान लेता हूं इस पॉइंट ये r1 डिस्टेंस है और इस पॉइंट पे निकालना चाहो तो बच्चों
R2 डिस्टेंस है और इस पॉइंट पे निकालना चाहो तो R3 डिस्टेंस है। तो मतलब ये R1, R2 और R3, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी बच्चों? सेम। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बच्चों क्या है? कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है, वो R पे डिपेंडेंट नहीं है, तो अगर इस साइड भी पॉइंट लोगे बच्चों ना, तो अभी मरी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2। ये बच्चों आपको याद रखना। इनफाइनाइट लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी होती है बच्चों? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इन पे बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। दो तीन क्वेश्चन है तो मैं करवा देता हूं आपको। ये तो आप समझ गए ना, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो, इसको अगर मानोगे आप, लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट मानोगे बच्चों, इस पे अगर मैं चार्ज मानता हूं बच्चों सिग्मा है, और अगर इसको ई इज इक्वल टू मेरा आया कितना था बच्चों? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अगर चार्ज के फॉर्म में लिखना हो तो सिग्मा कितना होता है बच्चों मेरा? क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इस पे चार्ज दिया होगा तो ये फॉर्म होगा, अगर सिग्मा दिया होगा तो ये फॉर्म होगा। ये दोनों फॉर्म आप बच्चों याद रखो, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म रहेगी। यूनिफॉर्म क्या मतलब? इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही, इस पॉइंट पे भी वही, इस पॉइंट पे भी वही, इस पॉइंट पे भी वही। अगर ये प्लस क्यू है तब तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मतलब इस पॉइंट से बाहर की ओर। तो प्लस चार्ज हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होती है, प्लस चार्ज के कारण। देखो, ये बच्चों कितने में? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वैल्यू कितनी है इसमें? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर क्यू अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। इस डायरेक्शन में भी ऐसे कर सकते हो बच्चों, इसका मतलब ये। और अगर इसका ग्राफ पूछे तो बच्चों ई वर्सेस आर या फिर एक्स का जो भी हो, ई वर्सेस एक्स का। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस एक्स या फिर आर पे डिपेंडेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बच्चों है कांस्टेंट, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर क्यू अपॉन 2 ए एप्सिलॉन। इसका ग्राफ, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं बच्चों प्रॉब्लम्स कुछ। अच्छे बढ़िया तरीके से बताया मैंने अभी आपको इन चीजों को, और हम अलग अलग टॉपिक अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन भी कर पाएंगे और बच्चों अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे, है ना। देखो, ये है बच्चों मेरी को इनफाइनाइट लार्ज शीट। इसकी विड्थ भी इनफाइनाइट और इसकी लेंथ भी बच्चों क्या है मेरी? इनफाइनाइट। अब यार इनफाइनाइट बोर्ड पे कैसे दिखाते हैं वो तो मैं नहीं जानता यार, है ना। इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है बच्चों सिग्मा, लेकिन इसने एक लफड़ा कर दिया, इतनी इसने कैविटी काट ली बच्चों, इसने इतनी एक कैविटी काट ली। अब मुझे बताना है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने वही आपको क्वेश्चन करवाया था बच्चों, डिस्क में अगर कैविटी काटेंगे तो क्या होगा? वहां भी सिग्मा था और यहाँ भी सिग्मा। इसका मतलब है बच्चों इस पे कोई चार्ज नहीं, न कोई चार्ज डेंसिटी, मतलब इस पे सिग्मा इज इक्वल टू कितना बच्चों? जी। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं बच्चों सिग्मा माइनस सिग्मा इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं एक बार प्लस सिग्मा लेता हूं, प्लस सिग्मा में क्या मतलब बच्चों? ये चार्जेस है वो पूरी इनफाइनाइट इस लार्ज शीट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इसमें से मैं माइनस करूंगा इसका इस चार्ज के लिए, चलो बताता हूँ मैं कैसे। चार्ज के लिए क्या? चार्ज डेंसिटी के लिए इस पे अगर मैं इसका लूंगा तो इस पे माइनस सिग्मा हो। एक बार लेता हूं बच्चों प्लस सिग्मा, जिसके कारण ये इनफाइनाइट लार्ज शीट बनेगी। ठीक है, अब ये कैसे बनेगी चलो दिखाता हूं। अगर मैं लेता हूं बच्चों प्लस सिग्मा, तो इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा हो। तो मुझे बताना है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों प्लस। अब ये है बच्चों माइनस सिग्मा, मतलब डिस्क बन गई बच्चों।
डिस्क। इस पे बच्चों माइनस का सिग्मा। अब इस पे माइनस 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 चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे है प्लस सिग्मा। अब इतने में है बच्चों प्लस सिग्मा ना, देखो इतने में क्या है बच्चों मेरी प्लस सिग्मा, जो ये कैविटी थी हमने पहले प्लस माना, इतने में प्लस में। अब इसको उठा के अगर मैं यहां रखूंगा तो क्या मेरे ये फॉर्मूले में रहेगी, क्योंकि इस पे पहले प्लस थी, अब माइनस को उठा के रखूंगा तो इतना पोर्शन ये बच्चों जीरो कर देगा सिग्मा को। तो ये तो सिस्टम बनाया, और यहां से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके कारण इनफाइनाइट वायर के कारण तो आपको पता है, और बताया मैंने डिस्क के कारण भी पता, दोनों के कारण होना चाहिए बच्चों। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन, इस पे सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट, अगर क्यू देता तो क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों डिस्क के कारण आपको पता है इस पॉइंट पे अगर ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस एक्स मान लेता हूं मैं यहां से, है ना, आर जो भी मानना है मान। डिस्क के कारण आपको पता है, अब डिस्क के कारण किसी पॉइंट पी पे अगर वो डिस्टेंस एक्स है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड याद है, रिंग के कारण कितना था मेरा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और कौन सा इसका रेडियस। और डिस्क के कारण बच्चों सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस सिग्मा कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और ये है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिग्मा, और माइनस सिग्मा के कारण। अच्छा ये पॉइंट दिखाई दे रहा है तो देखो क्या आपको, डिस्क बनाई है मैंने या फिर ऐसे कर रहा हूँ, नहीं अभी तो प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ई माइनस सिग्मा, देखो बच्चों सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आर है क्या बच्चों, हमने स्मॉल आर को यहाँ पे जाके रिंग की स्ट्रिप काटी थी, और वेरिका से कहा किया था 0 टू आर, तो ये बच्चों आर है इसकी रेडियस डिस्टेंस। ये है मेरी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस सिग्मा का। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पे बच्चों माइनस सिग्मा लिखना पड़ेगा, सिग्मा नहीं है बच्चों, क्या करा। अब इन दोनों को ऐड करो, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस, माइनस करूं क्यों माइनस आऊंगा, माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट से सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट खत्म, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो सिग्मा एक्स अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स। ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाले बच्चों इस सिस्टम के कारण पॉइंट पी पे। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, ये सिग्मा एक्स अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब और क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट है, अगर चार्ज की वैल्यू तो हमें पता ही है बच्चों कांस्टेंट ही रहती है, अगर क्यू दिए तो क्यू रहेगा, इसका मतलब एफ इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों मेरा, क्यू इंटू फोर्स। हमारा क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एम इंटू ए। फोर्स कांस्टेंट है और मास भी हमारा किसी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहता है, तो मास ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, ए इज इक्वल टू एफ कांस्टेंट मास कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, क्यों, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन दी जाती है बच्चों, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट या फिर Q अपॉन टू ए एप्सिलॉन हमारी बच्चों कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। अब एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, मजेदार क्वेश्चन है ये है बच्चों मेरी लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज शीट, लॉन्ग नहीं लार्ज इनफाइनाइट। लॉन्ग का तो मतलब होता है उसकी फिक्स्ड विड्थ है लेकिन लॉन्ग लंब, लेकिन लार्ज का मतलब है उसका विड्थ भी लार्ज और लेंथ भी लार्ज। यहाँ पे दिखाऊं क्या इनफाइनाइट, यहां से किसी पॉइंट पी पे
इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। क्या रखा है? इलेक्ट्रॉन। ये डिस्टेंस है बच्चों x। डिस्टेंस तो दे या नहीं दे, या फिर इसकी l मानो x मानो, जो भी मानो है ना, l मान ले। तो मुझे बताओ बच्चों, इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से। हमें ये नहीं देखना था इस पॉइंट पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हाँ, फोर्स का जरूर पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है बच्चों, अगर प्लस सिग्मा मानता हूं मैं इसको, प्लस का सिग्मा, तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे दूर ही जाएगी बच्चों ना। और अगर ये माइनस सिग्मा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे शीट की तरफ ही होती। अच्छा बच्चों, वो क्वेश्चन पहले मैं वो क्वेश्चन करवा देता हूँ बच्चों आपको, है ना। ये नहीं, जल्दबाजी कर गया मैं इन क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, अगर ये इनफाइनाइट सीट, इनफाइनाइट लार्ज सीट है बच्चों, इनफाइनाइट सीट का मतलब लार्ज सीट है। इस पे अगर चार्ज है बच्चों मेरा क्यू, एक और सीट है बच्चों ये, और इस पे चार्ज है बच्चों 3Q, और इस पे चार्ज है बच्चों माइनस का 8Q, या फिर चलो माइनस का 2Q कर दे रहा हूं, Q 2Q 3Q, है ना। अब मुझे बताना बच्चों, एक तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, और ये पॉइंट बी। इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होती है कितनी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइंट टू पॉइंट डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों कांस्टेंट। ठीक है ना। तो अब इस पॉइंट ए पे निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू की वजह से। प्लस क्यू दिया मैंने बच्चों, प्लस क्यू का मतलब है इससे अवे जाएगी इसकी फील्ड लाइंस। तो ये हो गया बच्चों इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से। अब इस 3Q की वजह से इस पॉइंट ए पे ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में चार्ज कितना मेरा? 3Q, 3Q अपॉन 2a एप्सिलॉन। ये -2Q बच्चों, अगर ये माइनस है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेट की अलोन ही होगी बच्चों ना। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ इस डायरेक्शन, कितनी? 2Q अपॉन 2a एप्सिलॉन। बच्चों रुकोगे कि -2Q नहीं रखा, तो -2Q तो हमारा ये है कि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है ना। अब देखो इस डायरेक्शन में कितने? Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट और 3Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब 4Q a अपॉन, देखो 4Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में बच्चों, और इस डायरेक्शन में 2Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कितनी? 4Q माइनस 2Q कितना? 2Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q अपॉन 2a एप्सिलॉन, Q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। और इस डायरेक्शन में नेट मेरी इस डायरेक्शन में पे। अब बच्चों बोलोगे सर इतना किया, इससे तो अच्छा था, देखो ये चार्ज Q, ये 3Q, और ये माइनस का 2 इस पॉइंट पे निकालना है। तो क्या इस दोनों सीट्स को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ बच्चों, मतलब Q और 3Q, 4Q, 4Q माइनस 2Q, तो 2Q बचा मेरा पॉजिटिव, और पॉजिटिव के कारण इस डायरेक्शन में 2Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, तो QA अपॉन एप्सिलॉन आएगा सर। लेकिन ये तो बच्चों प्रॉपर मेथड था, और वो सोचने का तरीका था बच्चों कि अगर हम ये इस पॉइंट पे निकालें तो इसके कारण ऐड करके भी कर सकते हैं बच्चों। अब इस पॉइंट पे निकालेंगे इसके कारण इस डायरेक्शन में, अब इसको ऐड करोगे कितना? 3Q माइनस का 2Q, ये भी Q, इस पे 0 आने वाला, कैसे आएगा चलो बताता हूँ। इस Q के कारण Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, देखो ये पॉजिटिव है तो दूर जाएगी फील्ड लाइन से इसकी। 3Q के कारण इस डायरेक्शन में, क्यों पॉइंट मेरा इस डायरेक्शन में ना मुझे, तो ये आ गया मेरा 3Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये -2Q है बच्चों, -2Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेट के अलोंग ही होगी बच्चों। ये कितना होगा मेरा? 2Q अपॉन 2a एप्सिलॉन। देखो 2Q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, मतलब 3Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और इस डायरेक्शन में भी 3K अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कितना होगा बच्चों मेरा? 0। और इस पॉइंट सी पे निकालो, सी पे कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों ये तो है मेरा माइनस का 2Q, अगर मैं इस दोनों प्लेट को इस पे ले आऊं, इस प्लेट को भी इस पे ले आऊं,
मतलब 3q प्लस क्यू 4q, 4q के कारण इस डायरेक्शन में कितनी बचो 4q अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट, और माइनस 2q के कारण भी इस डायरेक्शन में कितनी 2q अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट, मतलब 6q अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट, मतलब 3q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हमारी इस डायरेक्शन में। आप ये कैलकुलेट करो। अब इस पॉइंट डी पे तीनों को एक जगह मान लो, 4q माइनस 2q 2q, तो प्लस का 2q बचेगा, प्लस 2q के कारण इस डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड 2q अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट, मतलब q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इस पॉइंट डी पे आंसर। समझ गए? अब एक करवा देता हूं मैं सिग्मा वाला, और उसमें भी है मेथड सेम हमारा वो, बस 2q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और उसमें q सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बस। और कंडक्टिंग के कारण वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, इसके कारण वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, 2 एप्सिलॉन नॉट है, उस 2 का ध्यान रखना, तो नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग, कंडक्टिंग आएगा तो मैं बताऊं। ये मेरी कोई कंडक्टिंग सीट है बच्चों, लार्ज कंडक्टिंग सीट है, इस पे है बच्चों माइनस का 5 सिग्मा, और एक ये है बच्चों, इस पे है बच्चों 2 सिग्मा। एक मुझे इस पॉइंट पे बताना चाहिए, और एक इस पॉइंट पे बताना, और एक इस पॉइंट पे बताना। मैं एक पॉइंट, दो पॉइंट करवा देता हूं, और बी आप खुद करो। इस पॉइंट पे देखेंगे तो या तो ऐसे मान लो कि ये 2 सिग्मा वाला भी इसी पे, क्योंकि ये डिस्टेंस पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा बच्चा ना, तो इसको भी मैं यहां उठा के रख सकता हूं। अगर मुझे ये होता कि सिग्मा अपॉन 2 आर एप्सिलॉन नॉट होता, तो ये तो आर इतना था, ये आर इतना था, तब तो डिपेंडेंट होता, लेकिन ये आर पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है, ये पॉइंट टू पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको मैं यहां से यहां लेके आ सकता हूं। या तो ऐसे करो, मतलब बचा मेरा माइनस का 3q, तो यहाँ पे आएगा उसको 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसे आएगा चलो देखते हैं। इस -5 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की होगी 5 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बोलोगे सर माइनस तो नहीं रखा आपने, माइनस सिग्मा, तो बच्चों ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए ये है। अब इस 2 सिग्मा के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2, सो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पे ये तो 2 सिग्मा इस डायरेक्शन में, 5 सिग्मा इस डायरेक्शन में, तो 5 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप वैसे भी कर सकते थे, इस पे देखो ये माइनस का 5 है और ये 2 है, इस पे ओवरलैप करोगे तो ये बचेगा माइनस का 3 सिग्मा, तो इसके कारण 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे भी कर सकते। अब पॉइंट पी पे देखो बच्चों, इसके कारण खुद की ओर होगी, क्यों नेगेटिव है, ये आ गया बच्चों मेरा माइनस का या फिर 5 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस पॉइंट पे भी ये पॉजिटिव है, तो इसके कारण दो भी आने वाली, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब 7 सिग्मा अपॉन, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी थी बच्चों। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट एट ए कितने में 7 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब पॉइंट बी पे आप बता सकते हो, ये माइनस का 3 सिग्मा, मतलब 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मेरा इस डायरेक्शन में आने वाला। अब वो क्वेश्चन करवाता हूं। मैंने वो मेथड तो आपको बता दिया, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट कैसे रहने वाला है, डायरेक्ट करूंगा वो तो क्या बच्चों, टाइम पास करने से तो कोई मतलब है नहीं। ये क्या बच्चों मेरी एक इनफाइनाइट लार्ज शीट है, इससे से आर डिस्टेंस या फिर एल डिस्टेंस है, को इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है बच्चों इस पॉइंट पी पे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना तो कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव। इसके कारण इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, ये नहीं देखना तब से चार्ज क्या है हमारा ना, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इस पॉइंट पे देखते हैं, फोर्स देखेंगे तब ये चार्ज हमारा काम नहीं, मतलब इसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इस पॉइंट का चार्ज हमारा क्या देता है फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी बच्चों मेरी ये, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, ये तो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स की डायरेक्शन आएगी मेरी अपोजिट डायरेक्शन। तो पसीना आ गया यार बच्चों ना, तो ये आ गई बच्चों मेरी फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स एट पॉइंट पी। और इलेक्ट्रिक फील्ड होती कितनी है बच्चों इस पे, इस लार्ज इन्फिनिट शीट की वजह से, यहाँ पे मैं चार्ज डेंसिटी बच्चों दे रहा हूँ सिग्मा, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब फोर्स कैसे निकालेंगे,
इस शीट की तो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इस पॉइंट का चार्ज कितना होगा एफ, ये तो चलो यहाँ पे लिखते हैं एफ टी कितना होगा बच्चों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू इस पॉइंट का चार्ज E। अब देखो सर माइनस इतने रखा बच्चों माइनस की डायरेक्शन आ गई ना मेरी। अब देखो फोर्स है हमारा कांस्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, मतलब ये लगातार क्या करेगा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो चाहिए लेकिन इसका स्पीड तो बढ़ेगी बढ़ेगी ना बच्चों, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी पहले तो मुझे यह बताओ क्योंकि लगातार फोर्स एक्ट करेगा बच्चों इस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में लगातार फोर्स एक्ट करता जाएगा, कांस्टेंट फोर्स हो सही लेकिन एक्ट करेगा लगातार ही, क्योंकि इसके कारण इस पे फोर्स निकालेंगे तो ये फोर्स एल पे डिपेंड करता है, अगर एल कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, अगर एल बड़ा है तो फोर्स कम। इस पे अगर चार्ज दे देता मान लेता क्यू है तो इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बच्चों वो निकालते तो हमारा एफ है वो एल डिपेंडेंट तो आता बच्चों, क्योंकि फोर्स हमारा डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता ही करता है, मतलब इसके कारण डिस्टेंस कम हो रही है मतलब फोर्स इंक्रीज हो, कॉन्स्टेंट इंक्रीज हो है ना, इंक्रीज होगा 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 यहाँ पे टकराएगा। एक तो मुझे बताना है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस चार्ज सेट को टकराएगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी फर्स्ट ये, अब टकराने के बाद क्या होगा बच्चों ये इलास्टिक सिस्टम होगा बच्चों, इलास्टिक का क्या मतलब है यहाँ पे कोई लॉस नहीं होगा वेलोसिटी में इसकी, जितनी वेलोसिटी से ये टकराएगा उतनी इस वेलोसिटी से वापिस चला, इलास्टिक कोलिजन मान लो तो क्या ठीक है ना बच्चों, वही तो बोलते हैं पूरा वर्ड अगर बुलवाना चाह रहे हो तो इलास्टिक कोलिजन मान लेना, कोलिजन हम पढ़ेंगे, अभी जो 11th में मैंने कोलिजन भी नहीं करवाया अभी तक तो। देखो इस पॉइंट पे एक तो हमें वेलोसिटी बतानी आएगी 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 टकराएगी टकराएगी टकराते वापस चली जाएगी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बच्चों वापस इस डायरेक्शन, क्यों इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों वापस एक्ट करता है, अब ये वापस जाएगा 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 फोर्स उसको कम करता जाएगा 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 और यहाँ पे वापस आएगा, क्यों जीरो वेलोसिटी से ये चला था इनिशियली रेस्ट पे था, जीरो वेलोसिटी से चला था, यहाँ पे टकराने पे उसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी को क्या किया बच्चों गेन किया, अगर गेन किया उसके बाद वापस उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी थी और मैक्सिमम वेलोसिटी से वापस वो जीरो हो रहा है, फिर वापस आएगा पार्टिकल को टकराएगा वापस आएगा जी, मतलब ये कुछ ऑसिलेशन सा टाइप से, तो इस ऑसिलेशन का टाइम क्या होगा हमें वो अभी बताना, एक तो यहाँ पे फील्ड बतानी है, अभी एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों यहाँ से एफ पी इज इक्वल टू सिग्मा ई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, मतलब सिग्मा ई अपॉन 2 एम एप्सिलॉन नॉट, चलो 2 एम एप्सिलॉन नॉट ही लिखते रहो ना, ये है मेरा बच्चा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्या मेरा ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अब इसकी वजह से ये डिस्टेंस एल है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे बच्चा मान लेता हूं मैं v है, जस्ट टकराने के पहले, तो v को कैसे निकालेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो v इज इक्वल टू ये तो u इज इक्वल टू कितना बचा मेरा 0 टू a कितना बचा यहाँ से सिग्मा e अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट और इनटू s कितना है मेरा l, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो v यहां से कितना आ गया बच्चों मेरा सिग्मा e इंटू एल अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे जब इलास्टिक कोलिजन होगा उसका तब उसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली है बच्चों ये वेलोसिटी है, तो अब वापस आएगा 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 यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहने वाली है बच्चों मेरी जी, तो हमें एक टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का क्या मतलब है बच्चों, टाइम पीरियड होता है बच्चों यहां से आएगा टकराएगा वापिस आएगा, मतलब एक कंप्लीट सर्कल को मतलब ये फॉलो करेगा, आएगा टकराएगा और वापिस आएगा, तो मैं यहां से यहाँ टाइम पीरियड निकाल लेता हूँ, उसका दोगुना कर देंगे तो हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा बच्चों, मतलब टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट बोलते थे हम, कुछ वैसे ही इसमें वर्ड यूज में ले रहा हूं,
ठीक है बच्चों, तो अब हम एक टाइम ऑफ असेंट निकाल लेते हैं। और टाइम इज इक्वल, एक तो हमारी इक्वेशन है बच्चों v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक है बच्चों s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। तो आप दोनों में कंफर्टेबल कौन सी इक्वेशन से यहां से देखने, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से है, तो u तो चलो जीरो हो गया, v इज इक्वल टू ए टी बचा मेरा, लेकिन इसमें a की भी वैल्यू रखनी पड़ेगी और v की भी रखनी पड़ेगी। तो मैं इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना l, u कितना जीरो प्लस हाफ a कितना है बच्चों मेरा सिग्मा ई अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ई अपॉन टू एम एप्सिलॉन नॉट इंटू टी स्क्वायर। सो ये आ गया बच्चों टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ml एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा ई। सो टी इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों मेरा ये 4ml अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा ई, और वैसे 2m एल अपॉन एल एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा। तो कैलकुलेशन में देखना ना बच्चों, ये टाइम है बच्चों यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन हमें तो टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड मतलब प्लस इसका इतना ही टाइम ऐड और कर देंगे ना। इक्वेशन वगैरह वगैरह हमारे साथ रहेगी बच्चों। देखो यहाँ से जीरो से स्टार्ट हुआ मैक्सिमम गया, यहाँ से मैक्सिमम टू जीरो से, है ना। तो टू टी, तो टी इज इक्वल टू कितना करूंगा मैं यहाँ से टू टी, तो टू कितना तो 4 और रूट एम ई एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इंटू ई। बताओ समझ में है कि नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन तो था बच्चों को ना, ये इलेक्ट्रॉन जब टकराएगा तब इसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली ये। सेकंड क्या होगा, आएगा 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 टकराएगा टकराएगा वापिस जाएगा जाएगा जाएगा, उसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो। क्यों जीरो से मैक्सिमम आ रही है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो रिटार्डेशन भी मेरा क्या होगा बच्चों कांस्टेंट होगा ना। जितने इसने वेलोसिटी को इंक्रीज हुआ है यहाँ से आने में और यहाँ से आने में, उतना ही उसका डिक्रीज। ठीक है, अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह वगैरह का क्वेश्चन एक करवा देता हूँ मैं ना, रेंज कैसे निकालेंगे, हाइट कैसे निकालेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, क्वेश्चन देखो बच्चों। ये क्या है मेरा इनफाइनाइटली लार्ज शीट, जिसकी चार्ज डेंसिटी है बच्चों सिग्मा। लिखो कि इनफाइनाइटली लार्ज शीट, यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी u, और इसका एंगल है इस, ये हॉरिजॉन्टल में रखी हुई है बच्चों लार्ज शीट, और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है बच्चों थीटा। तो इसके कारण इस हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन। कौन सा पॉइंट उठा लो, क्यों ये प्लस सिग्मा लिया बच्चों मैंने, प्लस सिग्मा का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्प्रेड होती है दूर। ठीक है बच्चों, तो सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे ऊपर की ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बच्चों क्या है मेरा चार्ज नेगेटिव है, तो फोर्स उसको नीचे की ओर लेके आ रहा है। आप इसमें ग्रेविटी फ्री स्पेस, ये ग्रेविटी इंक्लूड नहीं करने से बता रहा हूं, अगर आप ग्रेविटी इंक्लूड करोगे तो लास्ट में बता दूंगा उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, है ना। देखो ये कुछ ऐसे पाथ को फॉलो, मैं ये मान लेता हूं डिस्टेंस एक्स, ये तो होती है बच्चों मेरी रेंज, चलो आर मान लेता हूँ, चलो एक्स ही मान लेंगे वरना डिस्टेंस से कहीं गलती कटाई है, चलो आर ही मान लेता हूँ यार। ये होती है बच्चों एच मैक्सिमम, और यहां से यहां तक आने में होता है बच्चों उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें यहां से कौन सा फॉर्मूला आता है मेरा, आपको याद है, 2u sin थीटा अपॉन एक्सेलरेशन। अब यहां से एक्सेलरेशन फाइंड करो, ये पता होना चाहिए बच्चों कि अब ये नहीं देखना है कि ये कैसे जा रहा है, तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे होगी, किस पॉइंट, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है मेरी इस डायरेक्शन में। ई इज इक्वल टू कितना है बच्चों सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, तो फोर्स हमारा कितना होगा बच्चों ई इंटू सिग्मा इंटू ई अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, टू एप्सिलॉन नॉट।
फोर्स किस डायरेक्शन में बच्चों मेरा, लगातार इसको डिक्रीज कर, अगर ग्रेविटी और होती तो mg भी इसको नीचे और लेके आ रहा, सिग्मा ई अपॉन 2 एप्सिलॉन, इसमें कोई ग्रेविटी नहीं है इसमें, सिग्मा ई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कितना होगा बच्चों यहाँ से, सिग्मा ई अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक्सेलरेशन वहां रखना है दोस्तों, ये एक्सेलरेशन वहां रखना, सिग्मा एल अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो यू साइन थीटा अपॉन जी लेते थे, वो ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन था, और ये एक्सेलरेशन है बच्चों इस इलेक्ट्रॉन के का, इस फोर्स के कारण, सिग्मा एल, सिग्मा ई अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ई अपॉन 2m एप्सिलॉन, जो पूरे पर लेके चले जाना बच्चों। एच मैक्सिमम कैसे लिखते थे बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2a इंटू सिग्मा ई अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट, और रेंज कैसे लिखते थे बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जी सॉरी एक्सेलरेशन कितना, सिग्मा ई अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट, ये आप इसको तो सोल्व कर लो। अब अगर बच्चों यहाँ पे ग्रेविटी दे देता तो क्या करते, मेरे नीचे कैसे लग रहा है आपको, दिखाई दे रहा है क्या, एक मिनट देख लेता हूं। धीरे धीरे नीचे होता जा रहा है, लेकिन अभी तो कोई बात नहीं बच्चों, 1 मिनट की क्लास रही है अपनी। अगर हमारा ग्रेविटी दे देता बच्चों तो एक तो ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके कारण है, इस सिस्टम के कारण, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरी जी डाउनवर्ड होती है तो ए इफेक्टिव हमारा कौन सा होगा, जी प्लस में ए, तो यहाँ पे जी को ऐड कर देना, कैलकुलेशन कर देना, तो यहाँ पे जी को ऐड कर देना और कैलकुलेशन कर लेना, बस यही एक्सेप्शन, ठीक है ना बच्चों। सो मरी नॉन कंडक्टिंग वायर के कारण हमने आज वायर क्या सीट के कारण कुछ प्रॉब्लम्स की, देखो बच्चों डेरिवेशन क्या है ना, डेरिवेशन से सीखने को मिलती है हमें कुछ चीजें, इन्फॉर्मेशन बहुत होती है डेरिवेशन में, अब कई क्वेश्चन आते हैं जो डेरिवेशन से सॉल्व होते हैं वरना सॉल्व नहीं, बताऊंगा आपको क्वेश्चन कौन से होंगे, लेकिन डेरिवेशन एक ऐसी चीज है बच्चों, अगर आपने इसको ढंग से सीख लिया ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आराम आराम से इसलिए करवाया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी जल्दी करवाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, करवा सकता हूँ, ठीक है ना बस। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना।